मळादार चारुका ब्रेकअपात वशत के जो गपुत्रान कनगाई वस्तमे रोजा बीएनपी प्रेस कॉन्फ्रेंस सेनेटर कासिम रोजा इस्तीफा चर्चिपत प्रेस कॉन्फ्रेंस और पदा वीडियो बयान बिलाल डार साहब सीनियर तज्जियाकार इस्लामाबाद मौजूद हैं गेशिंग गपुत्रान पे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब कल इस्लामाबाद में हमने देखा कि आपने भी वहाँ मौजूद थे, सारी चीज़ें देखी, सरदार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद कासिम रोंजो साहब ने कुछ बातें की, उन्होंने कहा मुझ पर ज़बरदस्ती की गई, मुझे जो है तहवील में रखा गया 6 दिन में, जो है मैं बीमार रहा, मलेरिया मच्छरों की वजह से मुझे रही, डायलिसिस के लिए वो मुझे लेके गए फिर मलेरिया के लिए। तो लेकिन उसके कुछ घंटे बाद हमने देखा कासिम रोंजो साहब जो हैं वो इस्तीफे से मुकर गए। उन्होंने कहा अख्तर मेंगल ने ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है। तो बुनियादी तौर पर इससे पहले हमने देखा कि इसको सरकारी आसार में ऐवान लाया गया और उन्होंने तरमीम के हक में वोट दिया। तो अब क्या समझती है सब कुछ क्यों हो रहा है और इसके पीछे कौन है? वाकई सरदार साहब ने उन पर ज़बरदस्ती की या ज़बरदस्ती किसी और की तरफ से की गई उनके साथ? देखिए, जबरदस्ती किसने की है उसका तो एक्यूरेट जो वजाहत है वो सेनेटर साहब खुद ही कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो सिचुएशन क्रिएट हुई है वो बहुत ड्रामाई है। वो इस तरह से कि पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बातें कही कि मुझे किस तरह से रखा गया, जबरदस्ती हुई, और फिर उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। उसके बाद उनका जो दूसरा बयान आया, जैसे आपने कहा कि उन्होंने जो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में की उनसे उन्होंने इनकार किया। उससे पहले वो अपना इस्तीफा सेनेट में सेक्रेटरी सेनेट को जमा करवा आए थे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद या उससे पहले। तो अब लेकिन जब उन्होंने बाद में जो तरदीदी बयान जारी किया है तो उसके बाद तो सिचुएशन यही बनती है कि जो अब जो आइन है या जो सेनेट के रूल्स हैं उसके मुताबिक अगर हम देखें तो उनकी तरदीद के बाद तो उनका वोट काउंट हो चुका, जो फैसला होना था वो तो हो चुका, वो वोट तो कहीं भी नहीं जाएगा। नंबर 2, जो उनका इस्तीफा था अब वो भी मंजूर नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने एक तरदीद कर दी है कि मुझसे जबरदस्ती ये इस्तीफा दिलवाया गया है, चाहे उन्होंने सच कहा या झूठ कहा। लेकिन उन्होंने अख्तर मेंगल साहब का नाम लेके कहा कि मुझे अख्तर मेंगल साहब और पार्टी के दीगर जो क़यादत है, उहदेदारान है, उन्होंने मुझसे जबरदस्ती ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है, लिखा हुआ मेरे सामने रखा है और मुझे पढ़ने पे मजबूर किया और मुझसे इस्तीफा दिलवाया गया। तो उनकी इस तरदीद के बाद जो उनका बयान था वो तो सारा का सारा उड़ गया, और जो सेनेट में उनका इस्तीफा था वो भी अब मंजूर नहीं होगा क्योंकि उसकी तस्दीक नहीं होगी। आपको याद होगा कि जब जान जमाली जो कि बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन है और यहाँ सेनेट में डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी रहे, उन्हें कानून का आइन और रूल्स का काफी अच्छी तरह से पता है। तो नवाज शरीफ के आखिरी दौरे हुकूमत में जान जमाली साहब उस वक्त भी स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली थे, तो उनसे क़यादत कुछ नाराज थी और मरकजी क़यादत ने उनसे इस्तीफा मांगा था, क्योंकि उस वक्त स्पीकर किसी और को बनाना मकसूद था। तो जान जमाली साहब से जब इस्तीफा मांगा गया तो उन्होंने भी इस्तीफा नहीं दिया पहले तो, लेकिन फिर एक स्टेज आई, उन्होंने इस्तीफा गवर्नर को लिख के भेजा, लेकिन बड़ी उसमें एक उन्होंने जीरक अंदाज में एक पत्ता खेला। उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा कि मुझे मेरी क़यादत ने कहा है, उन्होंने मुझसे इस्तीफा मांगा है और मुझे उन्होंने कहा है कि इस्तीफा दो, तो मैं अपनी मरकजी पार्टी की मरकजी क़यादत के कहने पे ये इस्तीफा दे रहा हूँ। तो वो इस्तीफा गवर्नर बलोचिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया और उसकी दलील उन्होंने ये पेश की कि रूल्स के मुताबिक कोई दबाव डाल के इस्तीफा नहीं दिया जा सकता, ना उसे मंजूर किया जा सकता है। तो वो इस्तीफा रिजेक्ट हो गया। बाद जान जमाली साहब पे मजीद दबाव डाला गया और फिर इस्तीफे की तहरीर तब्दील करा के तो सिंपल इस्तीफा भेजा गया, जो गवर्नर साहब ने मंजूर कर दिया। तो असेंबली रूल्स या सेनेट के रूल्स तो यही कहते हैं कि जो इस्तीफा रजाकाराना होगा, अपनी मर्जी से होगा, जिसकी तस्दीक इस्तीफा देने वाला खुद भी करेगा वही इस्तीफा कबूल होगा, अदरवाइज वो इस्तीफा कबूल नहीं होगा। तो पहली बात तो क्लियर होगी कि ना वो इस्तीफा कबूल होगा, ना ही उस वोट को कानूनी तौर पर चैलेंज किया जा सकता है, ना ही उस पर कोई उस वोट के खिलाफ फैसला आ सकता है जो वोट काउंट हो चुका है सेनेट के अंदर 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से। तो अब इस सारी सिचुएशन में दोनों साइड से इल्जामात लग रहे हैं। तो अब इसमें एक और भी बड़ी दिलचस्प बात है
खाली ये सेनेटर साहब की वजह से नहीं, बल्कि बीएनपी की जो खातून सेनेटर साहिबा हैं, नसीमा एहसान साहिबा, उनके हवाले से भी इसी तरह की बातें हुई। और मेरी इतलात के मुताबिक उन्हें भी ये कहा गया कि आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या इस्तीफा दें, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। जब वो यहाँ पे इस तरमीम के ऊपर वोटिंग होने से पहले प्राइम मिनिस्टर के जोराने शाहिये में शरीक हुई थी, तो तब भी हमने वहां उनसे पूछा था कि आप को कोई जबरदस्ती यहाँ पे लाया गया है और आपके बारे में खबरें चल रही हैं कि आपको कई दिनों से हफ्से भेजा में रखा गया है, तो आपके ऊपर दबाव है कि आप 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दें, तो क्या आप इसकी तरदीद या तस्दीक करेंगी, क्या हकीकत है? तो उन्होंने वहां ये बात कही। उन्होंने कहा, देखें, मैं आजादाना तौर पे आई हूँ, मुझे किसी ने ना रोका है ना टोका, और मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ। अगर मुझ पर कोई दबाव होता या गवाह मुझे किसी ने किया होता तो मैं यहाँ ना आती। तो उन्होंने इसकी तरदीद की और उन्होंने सारा वजाहत कर दी। अब बात यह है कि लेकिन डॉक्टर अख्तर साहब मेंगल साहब जो हैं, आप खातून सेनेटर की जो बात कर रहे हैं नसीमा एहसान साहिबा, उन्होंने भी जो है असेंबली के सेनेट के फ्लोर में ये कहा था, उसके आंखों में आंसू भी आ रही थी, तो उसके बाद उन्होंने अपना बात भी नामुकम्मल की। तो आप कह रहे हैं कि उसका जो अपने इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस्तीफा देने से इनकार कर दिया, तो सरदार साहब ने कहना है अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या तो पार्टी अगर उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, उसको डिसोन करेगी, तो आप नहीं समझते हैं कि उसकी सेनेट की सीट चली जाएगी? और क्योंकि आपको याद होगा उन्होंने सेनेट के इलेक्शन से एक दिन पहले बीएनपी में शमूलियत इख्तियार की और दूसरे दिन वो सेनेटर बन गए। उसके जो हस्बैंड हैं सैयद एहसान शाह साहब, वो सूबाई वजीर रह चुके हैं, उस वक्त वो एनपीए भी नहीं है। तो आप नहीं समझते हैं कि जब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, बीएनपी उनको डिसोन करेगी, तो ये दड़ा जो है बीएनपी से अलग होगा? देखिए, एक तो बीएनपी मेंगल जो है, उनकी क़यादत इन दोनों सेनेटर्स को डी सीट नहीं करवा सकती कॉन्स्टिट्यूशनली, ठीक है, क्योंकि एक तो पार्लिमानी लीडर सेनेटर साहब खुद हैं, तो पार्लिमानी लीडर को ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी, तो उस वक्त चौधरी परवेज लाई या जो उनकी पार्टी के लोग थे, उन्होंने जिन्होंने इमरान खान के हक में वोट दिया था, तो उन क्या देने जा रहे थे, उनको डी सीट कराने के लिए चौधरी शुजात साहब जो काफ लीग के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने डी सीट कराने की दरखास्त दी थी। वो मामला फिर क्या सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर चौधरी शुजात साहब के मौकफ को ये कह के रद्द कर दिया था, और उस पर जो फैसला दिया कि पार्लिमानी लीडर जो है ऐवान के अंदर, ये उसका इख्तियार है कि वो किसको वोट देता है किसको नहीं देता, ये पार्लिमानी लीडर का फैसला होता है। और पार्टी पार्लिमानी लीडर के फैसले की पाबंद है, ना कि सदर के फैसले की पाबंद है। तो पार्टी सदर का या पार्टी चेयरमैन का पार्लिमानी पार्टी पे इख्तियार नहीं होता। अगर अख्तर मेंगल साहब खुद सेनेट में होते और वो पार्लिमानी लीडर भी होते, या उनका कोई ऐसा सेनेटर जो पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किया गया होता, और वो अगर पार्टी के जो मेंबरान हैं उनको ये डायरेक्शन देता कि आपने पार्टी के फैसले के मुताबिक वोट करना है, और उसके परस कोई वोट देता, तो उसे डी सीट करवाया जा सकता था। तो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ये दोनों जो सेनेटर हैं, इनको बीएनपी की क़यादत डी सीट नहीं करा सकती। और मैं ये समझता हूँ, इसके आपने जो बहुत अच्छा एक पॉइंट पहलू उजागर किया अपने सवाल में, कि ये जब बीएनपी, जारी बात है, बीएनपी मेंगल के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा कि वो इनको पार्टी से अपने जो निकाल दे और पार्टी से इनको पिक कर दे। लेकिन ऐसी सूरत में जो दोनों सेनेटर्स हैं, इनकी जो लॉबी है या इनके जो ज़ेरे असर बलूचिस्तान में वोट है, वो सारे के सारे बीएनपी मेंगल के खिलाफ कल को खड़े होंगे। तो बीएनपी मेंगल के लिए हर दो सूरत में एक मुश्किल सूरत हाल बन गई है कि वो एक ऐसी हड्डी उनके गले में फंस गई है जैसे वो ना निगल सकते हैं ना थूक सकते हैं। अलबत्ता मॉरली ग्राउंड पे, अखलाकी जगह तौर पे, वो इस सारी सिचुएशन को जो सियासी तौर पे वो खेल रहे हैं और इसकी मुखालफत कर रहे हैं और इसका मुतालबा कर रहे हैं कि ये वोट जबरदस्ती दिलवाया गया है और अखलाकी तौर पे आप इन्हें मुस्तफी हो जाना चाहिए। ये उनका जो बयानिया है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अख्तर मेंगल साहब का, इससे उस बयानिया को तकवीत जरूर मिलेगी और वो अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को
ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गए हैं कि उनकी जो पार्टी पॉलिसी थी या उनका जो स्टांस हमेशा से रहा है एंटी एस्टेब्लिशमेंट, वो आज भी बरकरार है। लेकिन आइन और रूल्स के वजह से उनके हाथ बंधे हुए हैं और वो इन दोनों सेनेटर साहबान को ना तो वोट अपनी मर्जी से कास्ट करने से रोक सकते थे, ना ही उनको अब डी सीट करवा सकते हैं। ठीक है। लेकिन उनका जो बयानिया है वो अपने बयानिया पे बहुत अच्छा खेल रहे हैं, सियासत की अच्छी चल रही है और वो उससे जो अपनी साख है उसको मजीद मजबूत भी करेंगे। जी ठीक। लेकिन डॉक्टर साहब, जो सरदार साहब हैं वो पहले तो इस्तीफा दे चुके हैं, उसका भी इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, तो अगर ये दोनों सेनेटर्स जो हैं वो इस्तीफा नहीं देंगे तो सेनेट का मेंबर रहेंगे, लेकिन वो बीएनपी के कंट्रोल से बाहर होंगे, आने वाले वक्तों में बीएनपी उनको सेनेट की टिकट भी नहीं देगी, तो आपको क्या लगता है, जो बीएनपी हमेशा पार्लिमानी सियासत करते रहे लेकिन वक्तन फ़वक्तन सरदार साहब इस हवाले से मायूसी का इजहार करते हैं, तो क्या एक साजिश के तहत, एक मनसूबाबंदी के तहत जो बीएनपी है उसको पार्लिमानी सियासत से दूर रखा जा रहा है, या आने वाले वक्तों में सरदार साहब जो हैं वो पार्लिमानी सियासत से दूर रहेंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सरदार अख्तर मेंगल साहब ने जो इस्तीफा दिया है कौमी असम्बली से, वो इस्तीफा नहीं उन्हें देना चाहिए था, क्योंकि सरदार अख्तर मेंगल साहब पहले भी पार्लिमानी सियासत से कता ताल्लुक होके और खुद सख्ता जिला वतनी इख्तियार करके बहुत अरसा, तवील अरसा मुल्क बाहर बैठे रहे, और उसके बाद जब वो वापस आए तो उन्हें बड़ी पजीराई मिली। उन्हें इस्लामाबाद के हलकों में बहुत पजीराई मिली, मीडिया में, सियासी हलकों में, सिविल सोसाइटी की तरफ से। और उसके बाद जब वो फिर कौमी असम्बली में आए तो वही बातें जो आम बलोचिस्तान का एक एमएनए करता था या सेनेटर करता था, लेकिन उसको ना कवरेज मिलती थी, ना उसकी बात को भी अहमियत दी जाती थी। लेकिन अख्तर मेंगल साहब क्योंकि कादावर सियासी शख्सियत हैं, तो उनकी बातों को बहुत अहमियत भी दी गई और वो मीडिया पे बहुत हाईलाइट भी, और उन्होंने बलोचिस्तान के इश्यूज को बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट किया। खास तौर पे बलोचिस्तान में जो मिसिंग पर्सन का इशू था और इसके अलावा बलोचिस्तान की पसमानदगी, दोनों को उन्होंने बहुत अच्छे से हाईलाइट किया। लेकिन वो असेंबली में थे तो अच्छी तरीके से हाईलाइट कर पा रहे थे। अब वो असेंबली से खुद भी बाहर चले गए हैं और उसके बाद जो उनकी असेंबली में नुमाइंदगी भी खत्म हुई और उसके बाद उनकी पार्टी की अब जो ये दो सेनेटर साहिबान हैं, इनके वोट भी जो है वो उनके कंट्रोल में नहीं रहे और अब वो भी एक किस्म के नाम तो लगा रहे शायद कि ये बीएनपी मेंगल के हैं, लेकिन वो दोनों अब भी इनके इख्तियार में नहीं रहे। तो मैं समझता हूँ अख्तर मेंगल साहब को की जो पार्लिमानी ग्रिप थी पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट में, फेडरल यहाँ पे पार्लियामेंट में, वो उनके इस्तीफे की वजह से कमजोर हुई। उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। देखिए, सवाल ये है कि अख्तर मेंगल साहब पहले भी जैसे इस्तीफा दे के सियासत से चले गए, फिर वो वापस आए और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सियासत से बाहर रहना पार्टी के लिए, बलूचिस्तान के अवाम के लिए नुकसानदेह है। तो फिर दोबारा इलेक्शन लड़के पार्लियामेंट में आए, अब फिर इस्तीफा दे के चले गए। तो ये उनकी इस पॉलिसी से जो मुझे लगता है कि वो कंफ्यूज हैं, वो ये कोई एक रास्ता, एक लाइन अपना नहीं पा रहे। अगर उन्होंने फिर से इस्तीफा दे के छोड़ा है तो क्या वो दोबारा फिर कभी भी पार्लियामेंट का इलेक्शन में उसका हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे, वो उसको इलेक्शन नहीं लड़ेंगे क्या? तो यकीनी बात है वो दोबारा भी इलेक्शन लड़ेंगे, फिर दोबारा उसी पार्लियामेंट में आके, उसी मॉल में आके बैठेंगे जहाँ पे यही सूरत हाल है। तो क्या चीजें तब बदल जाएंगी? क्या उनका जो नाराजगी है या उनके जो तहफुजात हैं वो क्या दूर हो चुके होंगे? तो मेरे ख्याल में नहीं। तो बात यह है कि ये सारी सिचुएशन बड़ी अहम है और उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। उनके इस्तीफे से मैं समझता हूँ कि उनको नुकसान होगा, और जैसे कि हुआ कि वो दो सेनेटर साहिबान उनके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर चले गए। अगर वो पार्लियामेंट में बैठे होते तो वो उन सेनेटर साहिबान को अपने पास कहीं महफूज तौर पे अपने परों के नीचे छुपा सकते थे और उनके ऊपर 24 घंटे निगाह भी रख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो बाहर का अब तो जो होना था वो हो गया और पानी पुलों के नीचे से बह गया। जो सैलाब आना था वो अपनी तबाहकारी करके पानी वो बह चुका है, अब पीछे कीचड़ रह गया है और उसमें जितना खेलेंगे वो सबके ऊपर गिरेगा, लेकिन अब चीजें तब्दील नहीं होनी। लेकिन अख्तर मेंगल साहब की मैं वही बात करूंगा कि इस इवेंट के बाद उन्होंने जो पॉलिटिक्स और बयानियां पकड़ा हुआ है जिस चल रहे हैं, उससे उनका वोटर मुतमईन है और उसको यकीन है कि अख्तर मेंगल साहब ने ये जो तरमीम है उसको इसके हाथ में नहीं थे।
तो वो इस चीज में कामयाब रहेंगे कि अपने लोगों को अपने साथ जोड़े रखें और उनका एक बयानिया महफूज रहेगा और वो बयानिया उनको आइंदा इलेक्शन में सपोर्ट कर सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब टाइम में कलाम प्रोग्राम में शरीक थे। मैं दरचारों को डॉक्टर साहब का पुत्रान कनगा मराकशा तो पास रास उत्तम अल्ताफ बलूच रजा भी अल्लाह बाउटे।